ट्रेन हावड़ा जंक्शन से दिल्ली जा रही थी। प्लेटफार्म पर 1000 आदमियों के बीच में एक महिला बैठी हुई थी। कुछ देर बाद 8 साल पहले एक पुरुष जिसकी तलाकशुदा पत्नी से भेंट हो जाती है। दोस्तों, कहानी पूजा और प्रदीप की है। 8 साल पहले प्रदीप की शादी पूजा से हुई थी। शादी के 2 साल बाद पूजा से तलाक हो जाता है। पूजा दिल्ली जा रही थी। प्रदीप भी उसी ट्रेन से दिल्ली शहर जाने वाला था। कुछ देर बाद ट्रेन आ जाती है। प्रदीप के दिमाग में चलता है कि पूजा कहाँ जा रही है। सोचता है उससे बातें करूं, लेकिन हिम्मत जुटा नहीं पाता। देखते ही देखते ट्रेन आ जाती है। प्रदीप का टिकट एसी डिब्बे में होता है। फिर भी वह पूजा के साथ पीछे पीछे उसी के डिब्बे में घुस जाता है। पूजा अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। उधर प्रदीप खड़े खड़े उसको देख रहा था। प्रदीप के दिमाग में चल रहा था, उससे कैसे हाल चाल पूछूं। कुछ देर बाद एक आदमी आता है, कहता है कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ, 1 घंटे में उतर जाऊँगा, मुझे बैठा लीजिए। पूजा कहती है कि मैं नहीं बैठा सकती, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, मैं लेटने जा रही हूँ। फिर दूसरा आदमी आता है, खाली सीट देखकर वहाँ बैठने जाता है। फिर पूजा मना कर देती है, भाई साहब, ये मेरी सीट है, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मुझे लेटना है। प्रदीप जी यह सब देख रहे थे। आखिर पूजा को क्या हुआ है, यह जानने की अभिलाषा उनके मन में चल रही थी। प्रदीप से रहा नहीं गया। वह इस सीट पर बैठने के लिए जैसे ही झुके, पूजा बोलती है, यह सीट मेरी है, मुझे लेटना है, मेरी तबीयत खराब है, मैं लेटने जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही उसने अपनी निगाह ऊपर किया, प्रदीप को देखा तो देखते ही रह गई। 10 मिनट उसकी पलक झपकी ही नहीं। फिर कुछ विचार के कहा, अच्छा ठीक है, बैठ जाइए, क्योंकि पूजा भी मन ही मन अपने तलाकशुदा पति को देखकर ढेर सारे प्रश्न उसके मन में उभरने लगे। इतने में एक आदमी आता है। जैसे ही अपनी सीट पर बैठने के लिए जाता है, पूजा मना करने लग जाती है। वह आदमी कहता है, एक तरफ की सीट मेरी है। पूजा कहती है, मेरी सीट है। दोनों के बीच कहासुनी होती है। पूजा अपना टिकट निकाल के प्रदीप को थमा देती है। फिर प्रदीप समझाता है कि एक तरफ की सीट इनकी है, दूसरी साइड की सीट पूजा आपकी है। नीचे वाली सीट जब तक व्यक्ति सोता नहीं है, तब तक वे दोनों लोग नीचे की सीट पर बैठ सकते हैं। पूजा मान जाती है और गाड़ी चलती रहती है। एक साइड वह आदमी बैठ जाता है। जैसे जैसे शाम होती है, ठंड बढ़ती जाती है। साइड में बैठा आदमी खा पीकर ऊपर वाली सीट पर चला जाता है। पूजा अपना कंबल निकालती है और उसको ओढ़ लेती है। प्रदीप यह सब देख रहा था। पूजा कहती है, आप भी अपना कंबल निकाल कर तो ओढ़ लीजिए। प्रदीप कहता है, मुझे ठंड नहीं लगती है, क्योंकि इसी कंबल के लिए लड़ाई हो जाती थी। तब से मुझे ठंड ही नहीं लगती। दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। पूजा को क्या पता प्रदीप का टिकट एसी डिब्बा का था। उसमें कंबल, खाने पीने की सामान सब मिलते हैं। काफ़ी ठंड बढ़ जाती है। पूजा से रहा नहीं जाता। वह अपने बैग से एक मफलर निकालकर प्रदीप को देती है। बोलती है, उसको बांध लीजिए। आधा कंबल उसको ओढ़ने के लिए दे देती है। दोस्तों, इस तरह से तलाकशुदा पति पत्नी एक ही कंबल में पूरी रात बिताते हैं। पूजा अपना टिफिन निकालती है खाने के लिए। प्रदीप से बोलती है, आप भी कुछ लाए हो तो खा लीजिए। आपका क्या है, आप तो कुछ ज़रूर रखे होंगे। जल्दी जल्दी में मैंने तो टिफिन रखना ही भूल गया। पूजा के पास 2 ही रोटियां थी। क्या मैं खाऊं, क्या इनको दूं? इतनी में ट्रेन में सब्जी बिरयानी बेचने वाला आ जाता है। प्रदीप सब्जी बिरयानी खरीद लेता है।
दोनों लोग मिल बांट के खा लेते हैं। दरअसल उन दिनों में प्रदीप बहुत शराब पीता था और कभी कभी उसी कंबल के लिए लड़ाई हो जाती थी, खींचातानी में, और पूजा गुस्सा में कंबल पर पानी डाल देती थी। कभी कभी दोनों रात भर बिना ओढ़े सोते थे। प्रदीप पूछते हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ है? तुम दिल्ली दवा करवाने के लिए जा रही हो? पूजा कहती है, कौन कहता है आपसे कि मेरी तबीयत खराब है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रदीप कहता है, अभी आप ही ने तो कहा कि मेरी तबीयत खराब है। पूजा कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए दिल्ली जा रही हूँ। प्रदीप हिम्मत जुटाकर पूछता है, अभी शादी नहीं की हो? पूजा मैं पूजा मैं इसी सिलसिले में दिल्ली जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड ने एक रिश्ता लगाया है। पूजा पूछती है, आपने शादी की? प्रदीप कहता है, फिलहाल मैंने तो शादी नहीं किया हूँ। हाँ, शादी करने के प्लान में हूँ, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो शादी कर लूँगा। सच में पूजा, मैंने तो शराब पीना छोड़ दिया है, मैं बिल्कुल सुधर गया हूँ। पूजा आश्चर्यपूर्वक देखती है, ये कैसे हो सकता है, झूठ बोल रहे हैं। प्रदीप तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मैंने शराब हाथ नहीं लगाता हूँ। पूजा बोलती है, मैं कौन होती हूँ आप मेरा कसम खा रहे हैं? प्रदीप माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने शराब छोड़ दिया है। फिर पूजा पूछती है, आपकी छोटी बहन कैसी है और परिवार में लोग कैसे हैं? छोटी सिस्टर की शादी हो गई है। इतने में स्टेशन आ जाता है। प्रदीप उतर जाता है। मन ही मन सोच रहा था, काश पूजा मान जाती तो मैं इसको घर वापस ले जाता। पूजा की फ्रेंड सरिता स्टेशन पर पूजा को लेने के लिए आई थी। पूजा, कैसा रहा सफ़र? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? पूजा कहती है, जिसको मैंने तलाक दिया हुआ था वह भी सफ़र में मेरे साथ ही था। सरिता, छोड़ उसे, तुमने उसे बताया नहीं कि मैं शादी करने जा रही हूँ, तब उसको समझ में आता। बताया तो था, लेकिन सरिता, उसने शराब पीना छोड़ दिया है, वह बहुत सुधर गया है। छोड़ो उसे, मैं तुम्हारा अच्छा रिश्ता लगवा रही हूँ, अब तुम्हारा जीवन सही से बीतेगा, उसके चक्कर में मत पड़ो। सरिता जिस कंपनी में काम करती थी उसी कंपनी का प्रदीप मैनेजर था। अगले दिन सरिता पूजा को लेकर अपने ऑफिस में पहुंचती है। साहब, यह रही लड़की जिसके लिए आपका रिश्ता लेकर आई हूँ। प्रदीप और पूजा एक दूसरे को देखते हैं, पहचान जाते हैं। प्रदीप मुंह पर उंगली रखकर इशारा किया कि पूजा कुछ मत बोलना। उधर प्रदीप सरिता से पूछता है कि इसकी शादी हुई है? नहीं साहब, एकदम कुंवारी है, बहुत अच्छी लड़की है। पूजा को विश्वास नहीं हो रहा था, प्रदीप शराब छोड़ दिया है। सरिता ने, प्रदीप सर बहुत अच्छे हैं, मेरी कंपनी के मालिक हैं। प्रदीप और पूजा मन ही मन खुश होते हैं। इस तरह से तलाकशुदा पत्नी का दोबारा घर बसता है। प्रदीप पूजा को लेकर अपने घर जाते हैं। जब उनकी माँ पूजा को देखती हैं तो बहुत खुश हो जाती हैं। यह तो मेरे घर की लक्ष्मी थी जिसे दोबारा लेकर आए हो, मुझे बहुत खुशी है। प्रदीप, पूजा और उसके परिवार वाले सरिता को बार बार धन्यवाद दिया। सरिता भगवान बनकर आई क्योंकि उन सभी को मिलाने का कारण बनी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।